आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं रहने वाला यूपी का हूँ, बनारस डिस्ट्रिक्ट का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? लक्ष्मीना नाम है। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी जब आप सुनोगे। भाई आप बताएं कि 15 साल पहले आपकी वाइफ को क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम शुरू हुई थी? पहले से तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे। हम दोनों में कोई भी एक काम बनता नहीं था और आपस में लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता था। मैं बोलता हूँ कि ये काम अच्छा है, इसको हम दोनों मिल के करेंगे, सब कुछ सही रहेगा। ये बोलती है कि नहीं वो नहीं सही है, मैं जो कहता हूँ वो सही है, तुम मेरा सुनो। तू में यही लड़ाई होते होते मेरे को 10-12 साल हो गया। मैं बहुत भटका, मैं बहुत घूमा, कहीं मुझे शांति नहीं मिला कि मैं करूं तो क्या करूं। शरीर में, दिल में, घर में, सब में निराश रहता था। काम करता था, सब कुछ मेहनत करता था, मगर मेरे अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि जो हम खुश रहें। मगर लोग बोलते थे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहीं कुछ नहीं। आपकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम हुई थी? मेरी वाइफ के अंदर हमेशा दुष्ट आत्मा का हमेशा रहता था। ये हमेशा अपने आप को लड़ती रहती थी, मेरे को मारती थी, पीटती थी, मेरे को गालियाँ देती थी और गुस्से में मेरे को दांत भी काटती थी और अपने ऊपर भी मारती थी। अपने ऊपर को बाल को नोचती थी, काटती थी, भागती थी, चारों तरफ भागती फिरती रहती। मैं पकड़ते पकड़ते मैं परेशान रहता था। मैं उसके बाद मेरे को एक भाई ने बताया कि भाई देखो, और भी इसी वजह से आपके वाइफ को पागलपन के अटैक होने शुरू हो चुके थे। जी। जब ये घर में रहते थे, घर का माहौल कैसा था उस समय? फिर घर के माहौल में बहुत परेशान बहुत ज्यादा थे। उस समय जब आपके वाइफ पागल हो चुके थे तो ये लोगों को ईंटें उठाकर जी मारते थे, अपने बालों को लोगों को सर नहीं मारती थी, मारना तो पीटना तो मेरे को थी। मेरे को बोलती थी कि इसमें रखा है वो निकाल के फेंक दे बाहर, मैं सही हूँ तू सही नहीं है, इसमें मेरे को जलन होता है। मैं वचन पढ़ता था, वचन पे चलता था, मैं किसी का नहीं सुनता था, खुल के रहता था, खुल के चलता था। मगर लोग मेरे को बहकाते थे मगर मैं किसी का नहीं सुना। जब सुना मैं प्रभु का बस वचन सुनता था, मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता था। आपका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर? जी। क्योंकि उस समय आपके वाइफ जब इतना ज्यादा पागलपन के अटैक होने शुरू हुए तो इनको घर में आप बांध कर रखते थे कई बार? जी। मैं गांव से ये एक बार मैंने पापा जी का लहन चल रहा था मोबाइल पे, प्रेरणा का मैं देख रहा था मोबाइल पे अपने घर में। मैं बोला कि आओ सब बच्चे घर में बैठ के मैं पापा जी का प्रार्थना देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग की हर एक परेशानी हमारा परमेश्वर सुन रहा है, देख रहा है, वही हल करेगा। हम अपने बीवी को लेके घर में बैठे, मेरी बीवी ऑटोमेटिक मोबाइल के देखते हुए सब कुछ पटकना, फेंकना, बर्तन सर्तन सब इधर उधर करने लगी। मैं परेशान हो गया कि मैं करूं तो क्या करूं। गांव में लोग बोलते थे कि तू लोग पूरा गांव को परेशान करके रखा है, ना तू लोग सोता है और ना सोने देता है। मैं बहुत परेशान था, कोई सुनने ही वाला नहीं था कि मेरा कोई सुन के या कोई मेरा साथ दे। मगर मैं लोगों को बताता था, लोग मेरी बात को सुनते नहीं थे। बोलते कि तू जब से गया है परमेश्वर के दरबार में, ये कौन है कि तू उसके पीछे तू मरा है, पड़ रहा है। मैं बोला मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रख के चलता हूँ, वो मेरा करे ना करे मेरा परमेश्वर है। लोग बोलते थे कि तू छोड़ दे, तेरा कोई नहीं है। मैं बोला तेरा कोई नहीं तो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रख के चलता हूँ। आज मैं उनकी दवाई रख के चलता हूँ, पिता परमेश्वर। क्योंकि जब ऐसी हालत आपकी वाइफ की हो चुकी थी उस समय भी आपका जो भरोसा था वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि आपके वाइफ कई बार घर से भाग जाते थे। जी। मैंने इसको ने लोग बताया कि ले जाओ एक जगह डॉक्टर के पास दिखाओ। डॉक्टर के पास गए तो इसके बोले, इसके हमारा साड़ू जी थे, वो बोले कि चलो मैं बढ़िया डॉक्टर के पास, लेडीज के पास डॉक्टर था बहुत बड़ी, ले गया, इसका दिमाग का जांच कराया। वहाँ लोग बोले कि ये सही हो जाएगी, इसकी दिमाग में थोड़ा सा वो टेंशन है और कुछ नहीं है। मैं बोला हूँ कि ठीक है, लेके आया। मैं विश्वास के साथ बोलता था कि तुम्हें जो भी कुछ करना है करो, मगर मेरा परमेश्वर पे भरोसा, मैं वहीं जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं फुल स्क्रीन पे, इसको हम देखेंगे। ये कब की वीडियो है? ये मैं चर्च में आया। आप इसको अपनी वाइफ को चर्च में लेकर आए थे ऐसी हालत में? जी, ऐसी हालत में मैं इसको ट्रेन में हाथ पांव बांध के लाया। इसका पिता भी जी साथ में लेके आए थे और इसका पिताजी रात भर रहे, सुबह भाग गए छोड़कर। मैं अपने बीवी को नहीं छोड़ा। मैं बोला कि मेरा प्रभु है और मेरा ही बनाने वाला वही है और करेगा वही, उद्धार भी वही करेगा, क्योंकि मैं उनका दामन नहीं छोड़ा। मेरी बीवी मेरे को मारती थी, यही चर्च के अंदर, यही हीलिंग होलिंग में मैं रोता था, यही खमरा चर्च के आगे पीछे मैं सब घुमा हूँ, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कोई ऐसा गांव पिंड बाकी नहीं था। पूरे जनवरी के ठंडे में मैं अकेला रोता था। लोग मेरे को बोलते थे कि तू कहीं मत जाना,
तू अपने परमेश्वर पे विश्वास करना, किसी से कुछ मत कहना। गेट के बाहर निकलते थे, लोग मेरे को बोलते थे कि जो गया वो वापस नहीं आता। मैं ऊपर देख के कहता था कि क्या खुदा, तू मेरा है, मैं तेरे पर विश्वास करता हूँ। अगर इतने दिनों में तू चुना है अपनी बेटी को तो तू ही लाएगा, मेरा विश्वास है। मैं 18 दिन में ये चर्च का आगे पीछे घूमा, सारे जगह मेरे लोग मेरे को भागाते थे कि तू भाग जा, वो नहीं आएगी, मेरे साथ चल, दारू पी, मीट मछली खा, सिगरेट पी, ये सब सही हो जाएगा। मैं बोला तुम्हें जो कुछ करना है करो, मगर मेरा परमेश्वर है। मैं इस परमेश्वर पे विश्वास करके मैं आया और चला और डटा रहा। मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। हित रिश्तेदार सब फोन करके यही पूछते थे कि तू मेरी लड़की अगर गायब हो गई है, अगर नहीं मिली तो मैं तेरे ऊपर पुलिस का केस करूंगा और तुझे जेल में ले जाऊंगा। मैं बोला कि तुम्हें जो कुछ करना है करो, मैं किसी से डर, इंसान से मुझे नहीं डर है। मुझे डर है तो परमेश्वर यीशु से मुझे डर है और किसी से डर नहीं है। आज मैं अपनी गवाही खुल के देता हूं। आज मैं 24 नवंबर में आया था, 25 दिसंबर को मेरे बीवी मैं यहीं हिल हुई। मैंने पापा जी का इलंग सब कुछ मैंने देख रहा था, मेरे यहीं पे नाच रही थी खुशी के मारे। जब पागलपन के अटैक हो रहे थे आपकी वाइफ के ऊपर, तो ये घर छोड़ के भाग गए थे जी, यहीं लेकिन से आप यहीं पर परमेश्वर के भवन में रहे, विश्वास में रहे जी। और 26 जनवरी 2025 को जी ले हैंड प्रेयर हुई थी जी। पापा जी का लेंट हुआ। किसके ऊपर हुई थी? आपके ऊपर हुई थी? मेरी बीवी का फोटो लेके मैं खड़ा था, मैं रोता था। ठंड में लोग बोलते थे कि यार तू छोड़ दे। उस समय आपकी वाइफ कहाँ थी? मेरी वाइफ उस समय 18 दिन से गायब थी। ओके, और आप अपनी वाइफ की फोटो लेके चर्च में आए? मैं अपने फोटो लेके बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सब जगह दिखाता था। मेरे को एक भाई बोला काउंसलिंग में लैंड का पापा जी से कार्ड बनवाओ, अपनी सारी परेशानी करो और वो पापा जी वही देखेंगे, वही बताएंगे। मैं बोला कि भैया मैं कई बार कराता हूँ, मेरा बन नहीं रहा। एक लेडीज दूधी थी, वो बोली कि तू किसी पर भरोसा मत कर, अपने परमेश्वर पर भरोसा कर और प्रार्थना जब ये कर। चर्च में आए तो जब ले हैंड कार्ड इनका बनाया जी। गया 26 जनवरी 2025 को ले हैंड हुआ था, पहले उसके हम वीडियो को देखते हैं एक बार। जानना देता सानू जिंदगी ना मिलदी, जानना देता सानू जिंदगी ना मिलदी, जानना देता सानू जिंदगी ना मिलदी, अज यसु कोलो जिंदगी तू पावा। ये कौन है ये मेरी वाइफ है पिताजी। और कहाँ गई? ये गांव पे कहाँ गई है मुझे मालूम नहीं है। प्रभु गांव वाले बताते हैं कि ये गांव पे आई है। मुझे दुष्ट आत्मा के कारण? जी बहुत ज्यादा है। मैं पापा चलो जी- अपने हाथों को उठाओ। जी मैं बहुत यीशु के नाम में ये जीवित है और वापस आएगी। यीशु के नाम में इसके दिल दिमाग को मैं हुक्म देता हूँ घर की ओर जाए। यीशु के नाम में वो आंखें इसे देख लें जो इसको घर की ओर लेके आए। उसके बाद ये चर्च में आए, हील होकर अपने जीवन को बिताए। यीशु के नाम में आमीन हो। चाहिए आशीष आपकी भी है। सना हो सना। तारीफ करें के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ। और जब आपने अपने केस को बताया परमेश्वर के दास को, उन्होंने ले हैंड किया, जी। उन्होंने वर्ड दिए कि वो घर वापस आ जाएगी। जी। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मैं यहाँ से घर गया। रात को इतना मुझे खुशी मिली कि रात और दिन फास्टिंग में तो थे ही मैं खूब सोया। जैसे लगता है मेरे कि कुछ दिख नहीं रहा, बिल्कुल मुझे नींद भरा। मैं 24-25 दिन में सोया नहीं था, रात दिन मैं अपने वाइफ के पीछे पीछे भागता था। लोग मेरे को बार बार बोलते थे कि आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद वाइफ कैसे वापस आई? उसके बाद मैं गांव गया और मैं अपनी वाइफ को लेके आया यहाँ पे। और इसने क्या किया कि घर पे सब गांव पंच को बुला दिया कि ये फिर आया है, फिर मेरे को मरवाएगा, फिर मेरे को पीटेगा, फिर भगाएगा। मैं बोलता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा परमेश्वर है, सब कुछ तुमको पेश कर दिया, ब्लेस है। चल मैं हम दोनों एक मिल के रहेंगे, प्रभु की गवाही करेंगे, हम लोग आजाद से रहेंगे। फिर चलो जब चर्च में जी लेकर आए वाइफ को? चर्च में लेके आया और यहाँ आने के बाद ये बोली कि मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। मैं बोला कोई बात नहीं है, मैं कमरा लिया हूँ, तुम कमरे में रहो, जो तुम्हें इच्छा करे तुम बनाओ खाओ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा इच्छा वो तो प्रभु करेगा, प्रभु पे विश्वास रखो। और अभी आपकी वाइफ जो पागलपन के अटैक से पूरी तरह से फ्री है? आप सब सही है, 3 महीने से एकदम अच्छा खुश है, बढ़िया है, एकदम बिंदास है। तारीफ करें इग्लेसिया जोर से तालियों के साथ।
ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, अगर आपने इनकी हालेलुया। गवाही को ध्यान से सुना कि जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद इनके गांव से पता चला कि भी तुम्हारी वाइफ जो है यहाँ पर है, ये गए उनको लेके वापस आए। जैसा परमेश्वर के दास ने बोला था, घर वापस आए वाइफ, उसके बाद चर्च में लगातार आना शुरू कर दिया। जो पागलपन था वो भी खत्म हो चुका है, हर तरह के अटैक से फ्री है। आज वाइफ इनके साथ रहते हैं, आपस में मिलके रहते हैं। परमेश्वर ने फिर से इनकी लाइफ को, मैरिटल लाइफ को रिस्टोर किया। तो अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ